बिहार ने 70 साल पुराने ज़मीन के कानून बदल दिए और हम झारखंडी अभी तक वही घिसा पिटा कानून ढो रहे हैं, जिसका खामियाजा यह है कि आधे से अधिक विवाद अनसुलझे हैं और ये सुलझेंगे भी या नहीं, या सिर्फ खतियानी खतियानी चिल्लाते रह जाएंगे। जोहार। झार संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं मनमंत बैस। झारखंड और बिहार वर्ष 2000 में अलग हुए थे। इसके बाद झारखंड और बिहार के बीच देखें तो पता चलेगा बिहार ने अपनी भूमि संबंधी 6 पुराने कानून को बदल कर नए कानून बना लिए, पर हम झारखंडी अभी तक वही 45 से 70 साल पुराने कानूनों के भरोसे ही चल रहे हैं। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा समस्या भू नामांतरण के मामलों में आ रही है। मतलब किसका ज़मीन किसके पास है, रैयतदार कौन है, ये सब उलझा हुआ है। झारखंड सरकार ने ज़रूरत के मुताबिक साइंटिफिक व स्पेसिफिक अधिनियम बनाए बिना ही ऑनलाइन म्यूटेशन और लगान जमा करने की व्यवस्था लागू कर दी। आनन फानन में जैसे तैसे रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने में ज़मीन से जुड़े कई ऐसे मामले भी अटक गए जिनका पहले समाधान हो जाया करता था। ऐसे अधिनियम का क्या करें जो पहले से भी अधिक समस्या को जटिल बना दे रहा है और काम भी अटक जा रहा है। आपको बताते हैं कौन कौन से कानून में बदलाव किया गया और लाया गया है। जो बिहार में 6 कानून में बदलाव किए गए हैं, पर ऐसे कानून झारखंड में नहीं लाए गए हैं। पहला है भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011। म्यूटेशन से संबंधित कामों के लिए बिहार ने भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 बनाया। इसमें ऑनलाइन के लिए प्रावधान किया, फिर सिस्टम शुरू किए। इस कानून की खासियत यह है कि सरकारी अधिकारी को उत्तरदायित्व तय किया, जवाबदेही तय किया गया। दोहरी जमाबंदी रद्द करने का अधिकार सीओ को दिया गया। खाता पुस्तिका प्रावधान को खत्म कर दिया गया। 90 दिनों में नामांतरण आवेदन न देने पर विलंबित क्षति की व्यवस्था की गई। हम लोग झारखंड में 1973 का बना कानून ही चला रहे हैं। यहाँ आप विभाजित बिहार में बना टेनेंट्स होल्डिंग मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड एक्ट 1973 चल रहा है। कुछ साल पहले से रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन के कागजात सीओ ऑफिस ऑनलाइन ट्रांसफ़र होने की व्यवस्था लागू की गई है। निबंधन राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने रैयतदारों को राहत देने के लिए झारखंड सेवा गारंटी अधिनियम 2011 को सख्ती से लागू करने का फैसला किया था। यह आदेश 30 दिनों में निपटारा करना है। अंचलाधिकारी झारखंड सेवा गारंटी अधिनियम के तहत म्यूटेशन के आवेदन का निपटारा 30 दिन के अंदर करना है। म्यूटेशन के आवेदन के आधार पर जारी होने वाले नोटिस के बाद अगर किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज की जाती है तो वैसी स्थिति में सीओ अधिकतम 90 दिनों तक आवेदन को लंबित कर रख सकते हैं। इस अवधि में ज़मीन का म्यूटेशन किया जाएगा अथवा आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। म्यूटेशन से संबंधित आदेश जारी किए जाने के 3 दिनों के अंदर ही आवेदक को पर्ची उपलब्ध कराने का भी प्रावधान लागू किया गया है। पर होता क्या है, बिना तैयारी के ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई। तैयारी न होने से ऑनलाइन आवेदन की न रसीद मिलती है न ईमेल नोटिफिकेशन। जिम्मेदारों के पास कंप्यूटर तक नहीं है। सीधी बात बोले तो काम करने वालों के पास कंप्यूटर नहीं है और सारा काम कॉन्ट्रैक्ट के कंप्यूटर ऑपरेटर करते हैं। उनके भरोसे चल रहा है। इससे समझा जा सकता है कितना सब कुछ अच्छे तरीके से मेंटेन हो रहा है या करवाया जा रहा है। ज़मीन का म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज से संबंधित आवेदन को 1 माह यानी 30 दिन से ज़्यादा समय तक रोकने पर अंचलाधिकारी सीओ से जुर्माना की वसूली की जाएगी, ऐसा प्रावधान है। साथ ही अपील पदाधिकारी मसलन DCLR व ADC भी अगर आवेदन के निपटारे में विलम्ब करते हैं तो उन्हें भी जुर्माना भुगतान करना पड़ेगा। वर्तमान में जिस एक्ट के तहत दाखिल खारिज व नामांतरण होता है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि पूर्ववर्ती खाताधारी के नाम बदले नए क्रेता का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराना है। हाईकोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है। नामांतरण में केवल कब्जा, वर्तमान कब्जा देखना है, ना कि टाइटल। फिर भी सुलझाने की जगह उलझाने का काम ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009।
बिहार ने 2009 में भूमि विवाद निराकरण एक्ट बनाया। इसमें अभिलेख, चौहद्दी, एंट्री, रायती भूमि का गैरकानूनी दखल आदि के समाधान का अधिकार DCLR, DM व प्रमंडलीय आयुक्त को दिया। और हमारे यहाँ क्या है, अलग से ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या हमारे राज्य में ऐसे कानून की ज़रूरत नहीं है? जवाब होगा हाँ, होना चाहिए। पर झारखंड में ऐसे मामलों की संख्या अधिक है, लेकिन इसके लिए अलग अधिनियम नहीं बना है, क्योंकि यहाँ तो सबको राजनीति करना है। अलग से नियम बना देने से राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। तीसरा है विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त अधिनियम 2011। बिहार ने 2011 में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम बनाया। इस कानून में सैटेलाइट व अन्य साइंटिफिक सिस्टम और सक्षम प्राइवेट एजेंसियों से भी सर्वे कराने का कानूनी प्रावधान कर दिया गया। और हमारे झारखंड में क्या है, झारखंड में अभी पुराना अधिनियम ही लागू है। कानून में चयन विधि से ही सर्वे को मान्यता है। मतलब आप देखे होंगे कि लंबा सा चयन जिसे 2-4 लोग मिलकर खींचते हैं और उसी से अभी तक सर्वे होता आ रहा है। इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी वही सब पुराना धरा है। आप सोचिए ऐसे चयन से सर्वे करना कितना कठिन काम है। ये सब से यही महसूस होता है कि सरकार समाधान नहीं चाहती है। चौथा है लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम। सार्वजनिक और सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण रोकने के लिए बिहार ने 2012 में लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम बनाया। अधिकारियों पर जिम्मेवारी के साथ अधिकार बढ़ाए। और झारखंड में क्या है, झारखंड में समस्या बहुत तादाद में या विकराल रूप में है, मगर अभी तक ऐसा कोई अधिनियम नहीं बनाया गया है। आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं। रांची के पूर्व DC छवि रंजन के बारे में सुने होंगे कि वो रांची में सेना की ज़मीन ही बेच दी। उसमें और भी लोगों का नाम है, ऐसा आरोप लगा है, और अभी वो जेल की ठंडक हवा में है। आज अगर एक कानून होता तो इतने बड़े घोटाले करने के लिए जगह नहीं होता और ये सब हिम्मत भी नहीं कर पाते। पर यहाँ सरकार से अधिकारी तक सब गोल मटोल हैं, जिसे जहाँ मौका मिल रहा है झपट्टा मारते निकल जा रहे हैं। इसमें कुछ पकड़े जा रहे हैं तो कुछ सीधा निकल जा रहे हैं। पाँचवा भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम 2009। बिहार ने 2009 में नया भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम बनाया। इसमें हाईकोर्ट के रिटायर जज, अध्यक्ष व जिला जज सदस्य हैं। और हमारा झारखंड में क्या है, झारखंड में ऐसे मामले भी काफ़ी तादाद में हैं, लेकिन न तो ऐसे अधिनियम बना है और न ही कोई न्यायाधिकरण है। पर ऐसा कानून बन जाए तो भूमि का मामला बहुत हद तक सुलझ जाएगा। फिर नेताओं को राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा, जो अभी इतने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अगर ऐसे नियम बन जाएंगे तो ये सब इनके रास्ते बंद होने के चांस है और बंद हो जाएंगे। और छठा सबसे आखिरी जो है वो काश्तकारी अधिनियम 2017। 1885 में बिहार काश्तकारी टेनेंसी अधिनियम बना था। बिहार ने वर्ष 2017 में काश्तकारी संशोधन अधिनियम बनाया। और हमारे झारखंड में 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और 1914 का संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम ही चल रहा है। इतना ही नहीं, 33 वर्षों से रांची समेत 20 जिलों में ज़मीन का सर्वे तक नहीं हुआ है। ऑनलाइन रिकॉर्ड में सुधार तक संभव नहीं है। दोहरी जमाबंदी से लेकर खास महल की ज़मीन के विवादों तक किसी का समाधान नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सब संभव नहीं है, संभव सब है, पर सरकार के पास इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन राजनीतिक शक्ति के सामने सब इच्छा शक्ति घुटने टेक दे रही है, क्योंकि कुर्सी से चिपकने वाली बीमारी जो हमारे नेताओं को है। झारखंड देश का ऐसा राज्य है, या कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, जहां ज़मीन का जिक्र बिना विवाद का न हो। राज्य का हर दूसरा भूस्वामी किसी न किसी कानूनी विवाद में उलझा है। कारण झारखंड संयुक्त बिहार में लागू कानून ही ढो रहा है, जबकि बिहार ने इन्हें बदल दिया। जनता की अर्जी इतनी है कि सरकार छूने से भी डरती है, पर राजनीति रोटी सेकने से बिल्कुल नहीं डरती। झारखंड में राइट टू
झारखंड में राइट टू सर्विस गारंटी एक्ट में 30 दिनों और आपत्ति आने की स्थिति में 90 दिन के अंदर म्यूटेशन दाखिल खारिज कर दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन इससे अधिक समय तक एक ही पदाधिकारी के पास यह मामला पेंडिंग रह जाता है। वर्षों से लंबित म्यूटेशन के राज्य में हजारों उदाहरण हैं जो गिनाया नहीं जा सकता। खतियानी रैयत के रिकॉर्ड से दाखिल खारिज के दौरान लैंड रिकॉर्ड के ज़मीन का घटाव करना है। जिन मामलों में बारी बारी से उसका घटाव हुआ है उसका रिकॉर्ड नहीं बना, उसकी व्यवस्था सॉफ्टवेयर में नहीं है। ऑनलाइन करने के दौरान यदि कोई खाता गलत अंकित हो गया है तो उसे सुधार करने का कोई उपाय ऑनलाइन सिस्टम में नहीं है। इस आधार पर उनका म्यूटेशन आवेदन लंबे समय के बाद रद्द हो जाता है। झारखंड में खतियान बदलने की बात करते हैं, आंदोलन पर आंदोलन हो रहा है, खतियानी जोहार यात्रा तक निकाला जा रहा है और एक सॉफ्टवेयर में बदलाव तक नहीं हो पा रहा है। एक अच्छे से सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। फिर आप इतना पुराना खतियानी कैसे सुचारू रूप से लागू कर पाएंगे जो बहुत पुराना और उसमें भी कितनी त्रुटियां हैं। झारखंड में दोहरी जमाबंदी के हजारों उदाहरण पहले से हैं, लेकिन ऑनलाइन करने के दौरान इसे खत्म नहीं किया गया। इस कारण दाखिल खारिज के हजारों मामले विवादों में हैं। राज्य में खास महल की लाखों एकड़ ज़मीन किसके नाम का लीज है और कितनी अवधि के लिए लीज हुआ है, इसकी जानकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। ऐसी ज़मीन की दाखिल खारिज के मामले निष्पादित हो जा रहे हैं। गलत म्यूटेशन के आधार पर खरीद बिक्री भी हो जाएगी। सरकार द्वारा ज़रूरतमंदों को ज़मीन की बंदोबस्ती की गई है। उन ज़मीनों के ट्रांसफ़र पर रोक है, लेकिन रिकॉर्ड ऑनलाइन करने में बंदोबस्ती के मामले के डिटेल्स रिकॉर्ड का उल्लेख करने से बंदोबस्त भूमि भी बिकने लगी है। बाद में शिकायत के बाद नामांतरण रिजेक्ट हो जा रहा है। सरकार परियोजनाओं के लिए ज़मीन अधिग्रहण करती है, मुआवजे के बाद ज़मीन का नेचर बदल जाता है। खतियान में मालिकाना हक उसके नाम से होना चाहिए जिसके लिए वह अर्जित हुई है। अधिग्रहण ज़मीन की लगान रसीद कटने से दोहरे स्वामित्व का विवाद खड़ा हो जा रहा है। भुइंहरी और खुटहरी किस्म की ज़मीन का रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। न ही ज़मींदारों ने इसका चार्ज सरकार को दिया और न ही यह सरकार में निहित हुआ है। ऐसे ज़मीन का अवैध ढंग से म्यूटेशन कर दिया गया और ख़रीद बिक्री होती रही है। अब एंट्री से विवाद शुरू हो गया है। सॉफ्टवेयर में सुधार करना ज़रूरी है और ज़रूरत के हिसाब से उसके लिए फॉर्मेट बनाना चाहिए। सॉफ्टवेयर में सुधार से ये दिक्कत हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। खास महल की ज़मीन का डिटेल्स और उसका लीज किसके नाम है, कितनी अवधि के लिए लीज हुआ है, इसकी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने पर समस्या का समाधान हो सकता है। यह भी दर्ज होना चाहिए लीज का उपयोग आवासीय के लिए या कमर्शियल के लिए हो रहा है। अवैध कब्जों पर दोहरा रवैया है। एक ओर ज़मीन की अवैध बंदोबस्ती करने वालों व सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने वालों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, दूसरी ओर गलत तरीके से ज़मीन लेने वालों को दंडित भी। इस दोहरे मापदंड से भी ज़मीन का विवाद सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। उदाहरण के रूप में एचईसी रांची के इस्लाम नगर की सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जाधारियों को सरकार घर बनाकर दे रही है। 1 दिसंबर 2022 से राज्य सरकार ने नियम लागू किए हैं कि ज़मीन की रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन दाखिल खारिज की प्रक्रिया स्वतः हो जाएगी। भूमि निबंधन के बाद दाखिल खारिज के लिए अलग से आवेदन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अंचल कार्यालय का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा। भूमि के निबंधन के बाद आवेदन स्वतः रियल टाइम के आधार पर दाखिल खारिज के लिए संबंधित क्षेत्र के अंचल अधिकारी को म्यूटेशन केस नंबर के साथ मिल जाएगा। आवेदक को एसएमएस के माध्यम से दाखिल खारिज का नंबर मिलेगा। इस नंबर के जरिए आवेदन की स्थिति झार भूमि पोर्टल पर ट्रैक कर सकेंगे। ऐसी सुविधा है, पर ना किसी तरह का नोटिफिकेशन आता है और ना एसएमएस। फिर ये सब कागज़ों तक ही सिमटा है, या आप कह सकते हैं ये सब कागज़ पर भी नहीं है, सिर्फ बातों और बयानों तक ही सीमित है। इतने अनसुलझे मामले होने के बाद भी सरकार सोती दिख रही है। आज सवाल क्यों नहीं पूछा जाए, ये सब मामले को सुलझाने के बजाय
आप एक नया मामला राज्यवासी को उलझा दिए हैं। एक नए मामले में राज्यवासी को उलझा दिए हैं 1932 खतियानी के रूप में। यह स्थिति में 1932 खतियानी कैसे लागू प्रॉपर तरीके से हो पाएगा जब आज एक ऑनलाइन करने के लिए सॉफ्टवेयर का नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ लिखा जा रहा है या कुछ गलत लिखा जा रहा है या मिस टाइप हो जा रहा है, उसे सुधार करने का प्रावधान तक नहीं है, उसे डेवलप नहीं किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड तक नहीं कर पा रहे हैं। फिर 1932 खतियान लागू हुआ तब समस्या कितना जटिल हो जाएगा ये सोचनीय है। जब एक सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से लागू नहीं कर सकते हैं, फिर 1932 की खतियानी कैसे लागू करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे लेते हैं, सब आपके ऊपर है। धन्यवाद।